ये रोड कब बनी थी आखिरी बार? ये वाली ये तो नहीं बनी कभी। यहाँ ये हो ना, और ये रोड यहाँ कागजों में ये पक्का बना हुआ है। जबकि राजधानी के नजदीक होते हुए इस काम ने कभी कब का खत्म होना था, अभी तक हुआ नहीं। हम लोग गरीब लोग हैं ना, 200 रुपये जो पकड़ते हैं ना उनके खाना खुना खाते हैं, तो उसमें हम मारे जाते हैं। पहली बात ये, जो यहाँ के विधायक है उनको 10 में से कितने नंबर दो? एक नंबर नहीं देने का महाराज, नहीं बिल्कुल नहीं देने, एक नंबर भी देने का। और डी हमारी भाई साहब चिंता ना करो, ऐसा करना है, चिंता ऐसा काम करूँगा जो अब तक किसी ने करा ही ना हो। बयानवे कंप्लीट करके रोड पे वहाँ पे तो दिखा रखा है कि ये नए मार्ग जब भी कंप्लीट हुआ ही नहीं है अभी। जनता चाह रही है कि इस बार इनको हटाना है कि नहीं है? हाँ, फिर पिछले साल इन्होंने पुल लगाया, पुल भी अधूरा छूट रखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम हैं सहसपुर विधानसभा के उम्मेदपुर गांव में और यहाँ के विधायक हैं श्री सहदेव सिंह पुंदीर। आइए जानते हैं लोगों से कि वो अपने विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने काम किया, क्या यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं और क्या 2027 के इलेक्शंस में वो बदलाव चाहते हैं इस गांव के लिए। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। और जैसे हम ये देख सकते हैं, ये मंदिर का प्रांगण ये भी श्री सहदेव सिंह पुंदीर जी ने ही बनवाया है। आइए देखते हैं यहाँ पे विधायक ने क्या काम किए हैं और लोग की क्या समस्या है। जैसे हम देख सकते हैं ये रोड की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और समस्याओं में एक रोड की बात भी यहाँ के लोग बोलते हैं, स्थानीय लोग। जो उम्मेदपुर के विधायक हैं वो आखिरी बार कब आए थे आपसे मिलने के लिए? हमें तो कभी देखा नहीं इधर को, नहीं इधर तो आते नहीं कभी भी। आपको पता है कौन है? सहदेव सिंह पुंडीर जी हमारे विधायक। हाँ, चौथी पांचवी बार हो रहे विधायक को, तीसरी बार चौथी बार होगी मेरे ख्याल से, है कि नहीं है? हमने तो कभी देखा नहीं। तो ये जो ये रोड की हालत है, आखिरी बार यहाँ रोड कब बनी थी? ये तो महाराज ये रोड बनी थी 2007-8 में बनी होगी, तब से रोड ही नहीं बनी। हाँ, तो विधायक जी ने लोग गए कई बार कि भाई रोड बनवाओ, कह बनाएंगे, तब से कुछ हुई नहीं। तो इतना टाइम हो गया है, तीसरी चौथी बार बन रहे हो, तो क्या काम हुआ है उनके काल? हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ। किसी और से पूछो आप, है कि मेरे से किसी और जनता से पूछो आप, है कि नहीं है? भाई हमारे तो कोई काम ही नहीं हुआ। तो यहाँ तो लोगों के पक्के पक्के मकान है, मतलब कुछ लोगों को छोड़ के पूरे पक्के पक्के मकान है इस पे। अपनी कमाई से है, नौकरी है, चाकरी है लोगों की, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा, कुछ लोन ले रहे, कुछ कर रहे, तो मकान बना रहे, है कि नहीं है? बिजाय नहीं से किसी का मकान नहीं बनाए, बल्कि हमारी बुआ जी का जो मकान था वो भी कट गया। कटा मतलब? जो हमारी बुआ जी का मकान एक पास हुआ था ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो वो भी कट गया। तो यहाँ पे लोगों को आवास योजना के तहत वो नहीं मिले घर? एक दो मिले जो मिले होंगे किसी को, एक दो को। और बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं? बच्चे कुछ तो ये प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और कुछ अपने ये प्राइवेट प्रेम है जी। हम तो कोई संतुष्ट नहीं है हमारा तो, है कि नहीं है? जब पब्लिक का कोई काम ही नहीं होगा तो संतुष्ट कौन होगा, है कि नहीं? लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं कि मोदी जी के बल पे जीत रहे हैं, है कि नहीं है? तो हम तो कट्टर बीजेपी के ही है। बीजेपी को वोट देते हो? हमेशा कट्टर हिंदुत्व हमारे। काम हो ना, पर हम तो ऊपर को देख रहे हैं, सेंटर को देख रहे हैं ना, है कि नहीं? सेंटर क्यों देख रहे हो? अरे हमारे जब यहीं के कुछ नहीं है तो लोग तो मोदी जी को देख रहे हैं, अनाज वो दे रहे हैं, सब कुछ वो दे रहे हैं। अनाज मिल रहा है? अनाज पूरा मिल रहा है कि नहीं है? फ्री राशन मिल रहा है। राशन ही थोड़ी ना होता है फिर। अब क्या करें फिर, है कि नहीं है? जब आपको पता है कि इनको वोट देके कोई फायदा नहीं है तो किसको दें? अभी ये चुनाव आने वाले तो जनता चाह रही है कि इस बार इनको हटाना है कि नहीं है? हाँ, क्यों ना वो किसी हाँ दूसरी पार्टी को देना। फिर पुंदीर जी कहाँ से हैं? ये पुंडीर जी सदेश पुंडीर जी है, शुद्धवाल रहते हैं। पार्टी बीजेपी पार्टी है। हाँ, पर ये दूसरा चेहरा लाएंगे, नया चेहरा बीजेपी का, दूसरा नया। मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा इस बार हाँ दूसरा चेहरा आएगा। दूसरा चेहरा आपके नज़र में कोई है? दूसरा चेहरा बता रहे थे, अभी नाम बता, मतलब अभी ध्यान से नाम उनका आ नहीं रहा, पर बीजेपी का हाँ दूसरा चेहरा आएगा कि हाँ सब इनसे खफा है। वोट बीजेपी को ही जाएगा? कांग्रेस कुछ नहीं? उसको नहीं जाएगा। हाँ, बीजेपी से चेहरा नया चेहरा आएगा, है कि नहीं है? अगर नहीं आया तो आ रहा चेहरा, आ रहा इस बार चेहरा जनता करेगी। इस बार हमने पुंडीर जी को नहीं देना है वो। हाँ, पुंडीर जी आखिरी बार ना यहाँ मतलब गांव में कब आए?
हम तो कभी देखे नहीं इधर को आते हुए। किसी शादी ब्याह में आते होंगे तो आते होंगे, हमने कभी देखा नहीं है कि वोट मांगने भी नहीं आते। उन्हें पता है कि हाँ वोट बीजेपी का है ही, वो वोट मांगने भी नहीं आते। वोट मांगने भी नहीं आते। ना, उन्हें पता है कि बीजेपी का वोट है, वो तो पड़ेगा पड़ेगा मुझे। तो आप धामी जी के बारे में क्या सोचते हो? धामी जी हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं, और धामी जी जो भी कार्य करें अच्छे करेंगे। क्यों जी? अभी तक जितना किया है उसके हिसाब से। हमें तो पता नहीं क्या क्या काम करा। क्यों जी? हम तो आप दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, हाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं बस, है कि ना। विधायक को 10 में से, जो यहाँ के विधायक है उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? हम तो 1 नंबर नहीं देने के महाराज, नहीं बिल्कुल नहीं देने, 1 नंबर भी नहीं देने के हम। तो जैसे ये सड़क वड़क का काम होता है, इसके अलावा कुछ काम किया है? मैं तो कुछ काम नहीं देखा जी। मेरे से क्या किसी और से पूछ लो आप। सिलेंडर वगैरह जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो सिलेंडर आ ही रहे हैं, घर पे आ रहे हैं सिलेंडर। हाँ बिल्कुल, हफ्ते में आते हैं। पर हमने अभी जहाँ जिनसे बात करके आए उनके यहाँ तो कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं आ रहा। अभी नहीं पूछो, किसी को पूछ लो, किसी कहाँ कहाँ बताओ। भूतपुर, अरे भारत एजेंसी तो वही है, हर जगह गाड़ी आती है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, हफ्ते में 1 बार, है कि नहीं है? हाँ मंगल कभी बुधवार को आती है सिलेंडर गाड़ी आती हैं। ये मोदी ने अच्छा काम करा, है कि नहीं? ये उन्हीं की देन है, विधायक जी की कोई देन नहीं है। अरे मारा, वो तो मोदी जी को देख रहे हैं लोग ना, है कि नहीं है? नए चेहरे जाएगी फिर, हाँ वही जीतेंगे। नहीं नहीं, नया चेहरा ला रहे हो, नया चेहरा ला रहे हो। अगर नया चेहरा नहीं है, आ रहा, आएगा हमारा, आएगा पक्का आएगा। हाँ चेहरा कोई भी हो, वोट बीजेपी को ही जाए। बीजेपी को जाएगा। कांग्रेस से इतने खफा क्यों हो? हम तो जब से छोटे थे, हमारे दादा लोग पिताजी लोग सब वोट बीजेपी को देते हैं। हमारी हिंदुत्व है कि नहीं है? मतलब बीजेपी हिंदू पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो खाली ये हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, उसके नाम ये पे तो वोट हम तो सब आपस में भाई भाई है कि नहीं है? क्या आपको हमारे मुसलमान भाई लोग परवल रहते हैं, हम सब एक जैसे हैं, है कि नहीं? हमारा कोई भेदभाव नहीं है कि नहीं है? हम सब एक रहते हैं। बहुत लोगों का अपोजिशन का भी कहना है, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब का कहना है एक दूसरी पार्टी एक दूसरे पे तो उछालेगी है कि नहीं है? तो मतलब खाली नाम के। बस, नहीं तो हम तो सब एक ही है, मुसलमान हो हिंदू हो, हमारा कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही है यहाँ। तो मतलब वो ये बोलते हैं कि ये इनके बीच में भेद कराने का काम करते हैं। ये अन्यत्र लोग कराते हैं और कौन कराते हैं? कांग्रेस करा रही है कि नहीं? हमारा पब्लिक में थोड़ी हमें तो कोई वो नहीं है भेदभाव। हम कहीं बुड्ढी जाते हैं, सैंसपुर है, रामपुर है, कहीं भी नहीं हमारे भेदभाव। हमारे सब दोस्त हैं वो, है कि नहीं? वो भी हमें मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं। तो 4 बार यहाँ पे पुंदीर जी आ गए हैं और आपने बताया कितना काम हुआ है करके। अब काम तो आपको भी दिख रहा होगा, काम तो आपको भी दिख रहा होगा। हाँ क्या काम हुआ, और रोड की हालत हाँ कैसी है आप देखो। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं, 27 में चुनाव आने वाले हैं, उससे आपको सरकार से क्या उम्मीद है? यहाँ के जो विधायक आएंगे, बीजेपी को ही वोट जाएगा आपका, तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं कि गांव में क्या होना चाहिए? भाई देखो, हम चाहते हैं कि गांव में विकास होना चाहिए, है कि नहीं भाई? जो गरीब आदमी है उसका मकान बना दिया जाए, जिसकी पेंशन है उसकी पेंशन लगा दो, है कि नहीं है? बस जो गरीब आदमी है उनको मदद करो, जो सक्षम है उन्हें क्या चाहिए? अब तो बल्कि सक्षम वालों को मिल रहा, जिसका जो हक है उसे नहीं मिल रहा। आप सक्षम होगी, गरीब हो, हम तो सक्षम हैं, हाँ बिल्कुल। तो आपको मिल रहा है? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, है कि हम नहीं देखो, जो हमसे नीचे वर्ग के लोग हैं, जिसको जो हक बनता है, जिसका मकान नहीं है उसको मकान दो बना के, है कि नहीं है? हमें नहीं चाहिए मकान। हाँ जिसका राशन कार्ड उसको राशन कार्ड दे दो। तो धन्यवाद अंकल जी। तो ये थी इस गांव की हालत। आइए इस रोड के बारे में पूछते हैं यहाँ के लोगों से। अम्मा कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? तो ये रोड के बारे में क्या कहना है आपको? खतरनाक रोड है ये तो ये खतरनाक है। पैदल चलने वाले को, गाड़ी वाले को भी बेकार। पैदल चलने वाले को भी धक्के खाने पड़ते हैं, बुढ़े से आदमी को। विधायक कौन है पता है? एक तो पुंडीर है। पुंडीर कब आया था आखिरी बार? कब आए थे? वो तो बहुत दिन हो गए, हमने देखा नहीं भाई। हमें तो याद नहीं रहते, अनपढ़ आदमी है। यहाँ मंदिर पाते जब भी आते। ये रोड कब बनी थी आखिरी बार? ये वाली ये तो नहीं बनी कभी। कभी नहीं बनी। ये नहीं बनी, ये तो ये रोड़ी डाल रखी है। अपने पैसे करके ना, गाँव वाले जो जते इधर घर मकान है जिनके,
उनके लिए वो अपने लिए डलाते बारिश में पानी भरता। आप क्या करते हो? हम तो मजदूरी के करते भाई। मजदूरी, पेंशन वेंशन लगी है? हाँ जी, कितना पैसा आता है? 1500 रुपये आते, 2 बुढ़ा बुढ़ी है, बच्चे है नहीं। 2 लोग के 1500 या एक का 1500? हाँ जी, तो आपके साथ वाले भी तो होंगे जिनके आते नहीं होंगे पेंशन। अब किसी किसी की पता, अब ये भी तो सबकी आती, किसी की बंदी बंदी होगी, अभी उन्हें पता हुआ, जिनकी बंदी नहीं भैया। कब से दिमाग में आ रहा है कि आखिरी बार यहाँ पे विधायक को कब देखा था? साल में ऐसे बता दो कि 2 साल पहले, 3 साल पहले, कि मतलब वो वोट मांगने आए हो, तुम्हारे जनता की बातें करने आए हो, ना कि ऐसे की शादी में आए हो कभी। मंदिर पे आए थे, मंदिर पे वो होता है ना जागरण, जब आए थे, उसके अलावा नहीं आए, उसके बाद नहीं देखे। कम से कम 6-7 बार ये काम चल गया, बस थोड़ा बजट आ रहा खत्म हो रहा, कभी पूछता जैसे पुल बन गया, आधा पुल बन गया, आधा तो पुछते पास से सब छोड़ रखे हैं। तो ये रोड आखिरी बार कब बनी थी? ये जो रोड है ये सन 92-93 से जो ये रोड लागू कर रखे हैं उन्होंने, बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, तो रोड पे बोर्ड लगा। मतलब ये पक्की सड़क 92 से बननी हो मतलब है? 92 कंप्लीट कर रखे रोड पे, वहाँ पे तो दिखा रखा है कि ये नए गाँव मार्ग जब ये कंप्लीट हुआ ही नहीं है, अभी काम चला ही नहीं, सिर्फ नहीं करा हुआ। कभी पोस्ट पहले तो ये पोस्ता लगाया, फिर नीचे वाला पोस्ता लगाया, फिर कई बार पोस्ते लगा दिए, 3-4 साल पर तो पोस्ते पोस्ते भी गए। फिर पिछले साल इन्होंने पुल लगाया, पुल भी अधूरा छूट रखा है। विधायक पुंडीर है, सदैव पुंडीर आता इस एरिया में, कुछ किया ही नहीं उसने। मतलब आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार तो हो गए साल भर से ऊपर हो गया। यहाँ यहीं पुल पे आया था एक दिन, बस साहब कब तक हो गए, बस होने वाली है, बस रोज टरकाते रहते हैं, बस छोड़ दिए। तो अगर आपको कोई समस्या हो यहाँ पे गांव में और आपको पंचायत विधायक से बात करनी है तो कैसे होती है वो? भाई विधायक, हम ग्राम सभा के लोग जाते हैं, जैसे इनके कुछ आदमी जुड़े हुए रहते हैं उधर से, हम तो गांव के से जुड़े हुए नहीं हैं, तो कुछ लोगों को ले जाते हैं, जैसे प्रधान हुआ, ये क्षेत्र पंचायत हुआ, बीटीसी हुआ, इनको ले जाते हैं कि भाई चलो, है ना। आप क्या करते हो? काम क्या करते हो? भाई हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं। यहाँ विधायक से आसानी से मिल ले तो यहाँ के? विधायक कल जाओ परसों जाओ, घर पे मिलता है वो, सुबह 9 बजे करीबन। भाई यूँ ही बोलता है ना, हो जाएगा जो हो जाएगा, चिंता मत। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ पे इलाके में, गांव में? पानी की समस्या, पानी तो ठीक आ रहा, पिछली बार पड़ी लाइन। पानी का बिल कितना आता है? सरकारी है? हाँ गवर्नमेंट करती है वसूल। अपने विधायक को 10 में से कितने नंबर दोगे आप? हाँ जी, विधायक में क्या जा, हमारी पब्लिक देखो ना, ये रोड इतनी, जबकि राजधानी के नज़दीक होते हुए इस काम ने कब का ख़त्म होना था, अभी तक हुआ नहीं है। अब की बार तो मुश्किल ही है ये भी। हाँ, तो 2027 में क्या दोबारा देखने को मिलेंगे पुंदीर? अब तो मुश्किल ही है, कुछ पब्लिक तो भड़क रही है इससे, मुश्किल ही है अभी इस कारण। पर अभी लोगों से बात हुई तो वो तो बोले वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। अरे ऐसे बोलते रहते हैं बस, अधिकतर लोग जो है इस बार जो मुश्किल ही आएगी, बीजेपी मुश्किल ही है। अब देखो कौन पार्टी आती है इधर। तो कोई ऐसा उम्मीदवार है यहाँ पे आपकी नज़र में जो काम कर सके? अभी तो ग्राउंड में तो कोई नहीं आ रहा, अब देखो चुनाव के टाइम में आएंगे ग्राउंड में, कौन कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, तभी पता चलेगा कौन कौन आ रहा है। अभी तो हम लोगों को पता नहीं है ना कौन किस पार्टी से आता है, कौन किस पार्टी से आता है। तो अपने विधायक को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप? अरे हमने क्या देना उसे ना, हम तो बोल रहे हैं कि आओ सही करो, सही काम हुआ। हम कई बार चले गए, ये रोड ही क्लियर नहीं हुई, हम क्या देंगे उसको नंबर, हम तो मुश्किल ही देंगे। हम तो कुछ लोग जैसे मोहल्ले में कई बार हमने उसको वहाँ घर पे गए, अरे भाई आ जा भाई करवा इससे, जब PWD काम जेई इंजीनियर को पूछते हैं, वो बोलते हैं जी बस इतना ही बजट है, ख़त्म हो गया। बजट खत्म हो गया मतलब? जैसे बजट आ गया, पूछते भाई पूरा क्लियर क्यों नहीं कर, जैसे पुल का काम नहीं किया, अरे भाई ये क्यों रोका, ये क्यों नहीं किया, बोलता बजट ख़त्म हो गया। तो पता नहीं सचमुच है कि झूठ है, वो तो विधायक ही जाने और वो जाने। आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहाँ पे? बजट आया नहीं आया जो ये लोग बोलते हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? देखो ना, ये हैवी रोड बन रही है नीचे ताउस में, इसमें तो जोर शोर से काम चल रहा, और जबकि ये PWD में जा रखी रोड, इसे भी जोर शोर से काम चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आना जाना बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ से, मतलब 6ठी से लेकर तुम्हारा इंटर कॉलेज है यहाँ नए गाँव में, वहाँ जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं लोग भाई, यहाँ खेती बाड़ी लोगों की। विधायक सुनते नहीं, अपने यहाँ रहा तो विकास बहुत कर रहा, अपने एरिया का? अपने एरिया में तो विकास बहुत कर रहा, उधर ना इधर
चक्रोत वाले रोड पे। इधर इधर का तो है, इधर क्या मतलब अपने अपने यहाँ काम कर रहे हैं यहाँ। नहीं कर रहा काम, इस क्षेत्र में नहीं कर रहा काम। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी ये रोड खराब है, आपको इसमें क्या कहना है विधायक? अरे भाई, हमें रोड ही चाहिए। आज रोड बन जाती तो ये बड़ी काम है। लोग हमारे लोग बच्चे बच्चे रोज 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 काम काम है, काम ही नहीं हो रहा। कोई कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। और रोड सरकार कह रही हम बना रहे, हम लोग दिन में कहीं दिखाई दे, है ना। सरकार हमें बना दिया, हम दिखे दिखे नहीं कहीं। अगर इसके नीचे होगा तो मैं कह नहीं सकता। रोड के नीचे होगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये विधायक को पहुंचाई नहीं बात आपने? विधायक तक पहुँच गई बात, संसद तक बात पहुँच गई, पर सरकार करती कुछ नहीं। सरकार डींगे तो बहुत मारती है, 20 फुट ऊंची, काम 1 फुट पे भी नहीं होता। विधायक कौन है यहाँ का? विधायक ये क्या है इसका, हाँ अपनी। कितनी बार बन गए हो? उसमें क्या 4 बार बनेगा। तो वोट क्यों देते हो फिर काम नहीं होता? तो ये रोड तो 7 साल पहले बनी थी। गलती हमारी है, जनता की गलती है। तो जैसे अच्छा ना, इस टाइम मेरे जेब में पैसा है नहीं। अब वो वोट आएगा ना, तो वो मेरे को अलग ले जाएगा, उनको अलग ले जाएगा। तो हम गलती में गया हुआ तो सारे चौपट कर देते हैं हम लोग सारे चौपट कर देते हैं काम। तो ये गलती है हमारी। हम लोग गरीब लोग हैं ना, 200 रुपये जो पकड़ते हैं ना उनके खाना खुना खाते हैं, तो उसमें हम मारे जाते हैं। पहली बात ये 200 रुपये खाने वाने में मान जाते हैं। उनको पकड़ते हम इधर को पटा दिया, उनको उधर पटा दिया। तो हम लोग वो गधा और डेंगे ऐसे माँ की भाई साहब चिंता न करो, ऐसा करना है, चिंता ऐसा काम करूँगा जो अब तक किसी ने करा ही नहीं होगा। वोट मांगने आते हैं? वोट मांगने आते हैं आइए, ले काम इस बात में कुछ भी नहीं होता। जो मेरी बात सुनो, अब हमारे बच्चे हैं, मेरी बात सुनो। मेरी उम्र कितनी होगी? 77 हाँ। और मैं सरकार में भी रहा हूँ। पेंशन वेंशन है आपकी? मैं छोड़ के आया था, मैं छोड़ के आया था ना। हाँ हमारा आता ही यार। तो आपकी पेंशन नहीं आती है? अच्छा मिलती है, आधा मिलती है, आधा। हाँ मैं रिटायरमेंट आया था, मैं वॉलंटियर आया था, तो छोड़ गया था। तो समझिए ना, समझिए ना कि सबसे बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। जब इतना देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जो झूठ बोल सकता है, तो आप और हम क्या चीज़ है? झूठ बोल सकता है मतलब? प्रधानमंत्री कहा था कि मैं 14 लाख रुपए दूंगा, 15 मैं 2 कमी कर रहा हूँ कि दूंगा, कहाँ गया पैसा? वो कि मिला किसी को आता? उसके बाद 5 ऐसे वायदा करें मैं ये कर दूँगा, हुआ कुछ भी नहीं। पहली बात ये तो ऐसे हम लोग झांसे में आ जाते हैं। जैसे अभी हमने आपके साथी से बात की यहाँ पे दुकान में, तो वो कह रहे थे कि वोट बीजेपी को ही जाएगा। ऐसा क्यों? आपका वोट किसको जाता है? कोई नहीं, वो अब हमारी अपनी मर्जी, जो काम करेगा वो वोट उसको देंगे। आपकी बात में देंगे बीजेपी को वोट। तो यहाँ चौथी बार बना दिया आपने पुंदीर को। यहाँ ये हो ना, और ये रोड की हालत, कागजों में ये पक्का बना हुआ है। ये इसके आगे को गांव है? हाँ, कागजों में पक्का बना रखा है। वो उन्होंने बोला, उनके लोग आए भी थे, वो कहने भाई रोड कहाँ से बनी? मैं यहाँ से बनी हुई है। तो ये दिखाई नहीं दे रहा, मेरा खोद के देख लो। ये तो हमने डाले। आपने डाले ये रोड? हम डाले तो कागज में पक्की रोड है। तो आगे को कितने घर होंगे? यहाँ आइए, बहुत है। हाँ बहुत घर आगे। हाँ गाँव में 25-30 घर है आगे। आइए, तो ये हाल है। ये आप बताओ, ये आप सच कौन बोला, झूठ कौन बोला? एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो कह रहा मैं 15 लाख रुपए दूंगा। हमने सबको बोला यार, मैं क्या भाई सब बीजेपी को वोट देना भाई, हमारी 2-3 लड़कियाँ शादी करनी हमें, पहली बात ये। उसके बाद 15-14 रुपये भी नहीं आए हैं। और कई वादे ऐसे हो गए जो यही कुछ भी नहीं आया। जन खाते में बोला, औरतों के लिए बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो, तो कुछ भी नहीं आया खाते में। हैं लोग आज भी रो रहे लोग। तो जब देश का इससे बड़ा नेता, इसके हम भगवान के रूप में मानते हैं, वो आदमी झूठ बोलने में डरता नहीं है, तो अब जनता का क्या होगा? बताओ क्या हाल होगा जनता का? तो इस बार जैसे 27 का चुनाव है, वोट किसको दोगे आप देते हो वोट? हाँ वोट नहीं, हम हिंदुस्तान नहीं है। हाँ वोट देंगे, वोट सबको देना है। ये बात, ये वोट देने का काम है कि वोट दो। हम तो ये कहते हैं सबको वोट दो, पर अपनी मर्जी, जिसको जो सरकार चाहती है, जो तुम्हारा काम करती है, उसको वोट दो, है ना। तो अब की बात बीजेपी का मुश्किल है, मुश्किल है अभी बात। तो फिर आप बोल रहे हो कि ये 200 रुपये देके खाना खिला के आएंगे, फिर क्या? तो वो तो अब क्या करें? अब मैं रुक जाऊंगा, आप तो नहीं रुकेंगे, वो अगला नहीं रुकेगा, है कि नहीं? तो बात ये है ना, गरीब तो मजबूरी का मारा हुआ है। गरीब जो है ना, जो गरीब जो है ना, मजबूरी का मारा हुआ है। वो कहने का हमें मजबूरी देखिएगा, चुप वोट दे देगा। ये हमारा फायदा उठा करके सरकार में आ जाएंगे, हमारे ऊपर जूते मारेंगे, बाद में पूछेंगे खाली डींगे मार नहीं। हमारी वाली बात है, सरकार है बस को। अब जैसे
जो आपके विधायक हैं उनको 10 में से कितने नंबर दोगे? भैया को 0। सरकार को, जैसे राज्य सरकार को? राज्य सरकार को, राज्य सरकार भी झूठी है। राज्य सरकार हमारी जो है ना, हमारे जो राज्य सरकार उत्तराखंड की ना, तो वो ये की तो बीजेपी की, तो वो भी तो बीजेपी की है। वो थोड़ी है, ये की बात है। झूठे वादा करने वाले हम ये कह रहे हैं कि कोई आदमी ऐसा जो सच्चा वादा करे, और हम चाहे हमें परेशानी हो जाए जनता, कोई बात नहीं, पर कम से कम जनता को सच्ची बात हो चलेगी। इन्होंने जो कहा था वही हो रहा। पर लोग तो बोल रहे हैं यार हमको गैस मिल रही है, मकान भी बन रहे हैं। मिला वो बहुतों को मिला होगा, हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे तो मकान भी बना, हाँ, ये कट का मकान भी। हाँ, पूछ लेने, इन्हें पूछो। सारा भी नहीं, कुछ भी पहले बात है। और दोनों विधायक बुद्धू जाने, ये बहुत मजबूर है, परेशान है। और अब 3 साल पहले पास हो जो गया। है, ये जो 2-4 किलो में जो हमको मोल ले रखा सरकार ने 5 किलो में, उसको भी हटा रही है। अब हमने सुना, ये सुनने में आ रहा है कि जो 5 किलो अनाज मिला ना, वो भी हट रहा। आपका कार्ड कौन सा है, पीला है कि सफेद है? बीपीएल वाला? सफेद है। हाँ, सफेद है आपका बीपीएल कार्ड, तो कितना मिलता है? 5 किलो। हाँ, तो ये भी हटने वाला है। और जो आपकी पेंशन है वो कितनी है, वृद्ध वाली है? हाँ, 1500 रुपये मिले। क्या होता है, बीमार रहता है हमारा बुढ़ा, उसकी टांग टूट गई थी उसकी, बस क्या करे, कैसे रोटी खवाए थे। बहुत परेशान है गाँव में लोग, बहुत परेशान है। गाँव की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। गाँव की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पर ये भी तो देखो ना, ये राजधानी से कितना करीब है ये तो आपने कभी अपनी तरफ से कोई कंप्लेन, कोई गुहार नहीं लगाई विधायक को? बोलिए। बार कई बार जाते हैं। डॉक्टरों के कागज दे गए थे, उसकी टांग टूटती थी, कूला टूटता था, वो कुछ भी नहीं दिया, फिर आर्थिक सहायता भी नहीं दी थी। अरे भाई साहब, ये कहता हूँ, मैं तो सरकार ये बहुत बड़ी नम्रता निवेदन प्रार्थना है। पहले सरकार ये जो सरकारी हॉस्पिटल है ना, इसकी व्यवस्था पहले सही करे। हॉस्पिटल है यहाँ पे? यहाँ प्रेमनगर में है। यहाँ से कितना दूर हो गए? यहाँ जो वो 7 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ ही देखो, जो वो राजधानी का दून हॉस्पिटल सबसे बड़ा दून है, वहाँ की हालत देखो भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। जनता को कोई पूछने वाला नहीं है। जनता को ऐसे व्यवहार करते हैं वो, जनता के साथ ऐसा व्यवहार कर, 1 मिनट आ रहा, जनता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि डंगरों के साथ व्यवहार करते हैं। सरकारी में दवाई देते, मोल देते, फिर मैं बाहर लिख कर देते, इतने पैसे। गरीब आदमी सरकारी में जाएगा, दवाई फ्री मिलेगी थोड़ी, और मैं देते नहीं। मैं लिख कर दे देंगे डॉक्टर को, दवाई लो, कैंप से वाले को, तो कहाँ से लाए गरीब आदमी पैसा। और पेंशन के नाम पे आपको 1500 मिल रहे हैं, बाकी ये भी है, स्वास्थ्य का है, ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई साहब, डॉक्टर बैठते हैं वहाँ, पर डॉक्टर कहते हैं हम क्या करें। डॉक्टर कहते हैं हाँ, यहाँ तो सरकार हमें तो दवाई देती नहीं। पहले जो वो टूटी फूटी दवाई आती है, पुरानी वाली दवाई, वही मिलती है लोगों को, उससे कुछ भी नहीं होता। बाकी पर्चे लिख रहे साहब। इस रोड में आखिरी बार आपके विधायक जी कब चले थे? आखिरी बार कब दिखे थे यहाँ पे? परसों तो आया था, अभी 1 हफ्ता पहले आया था। 1 हफ्ता पहले आया था। देखने आते कि क्या कोई कार्यक्रम? वो अपने काम से आया था। अपना काम मतलब? अपने काम से गया होगा ना, अब देखना आया था यहाँ पर ना वो। तो तब ये बात हाँ ना, ये जब हमारा लड़का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब आया था यहाँ पे देखने। हाँ, तो हमने उसने भी कहा, मैंने कहा भाई जी सरकार पैसे देगी तो हम बनाएंगे, सरकार पैसे देगी हम कहाँ से देंगे, बताओ। हमारे घर में पेड़ तो लग नहीं रहा है ना। पिता जी कह रहे हैं सरकार से पैसा आएगा तो हम बनाएंगे। उनकी सरकार, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार मोदी भी तो उन्हीं की है, मोदी की सरकार तो है सारी। मैंने कहा, जब प्रधानमंत्री जो है गरीब जनता के साथ इतना खिलवाड़ करता है, बहलवादी है, तो क्या क्या हुआ था? कुछ भी नहीं मिलता। तो एक आखिरी सवाल कि लोग बोलते हैं और विपक्षी पार्टी बोलती है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति खेलती है, इसमें आपका क्या कहना है? कुछ भी सब झूठी बात है। मैं झूठी बात यह है कि झूठ बोलते हैं वो, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं वो। भाई साहब, बीजेपी हो चाहे कुछ हो, आज है तो इंसान ही वो भी। मेरे लड़का मैं अब ये घर के एक परिवार के अंदर 4 सदस्य है, कोई कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में, ये थोड़ी कि वो अलग दूसरी जाती है, वो कोई आएगी। नीति बदल जाती है। जब जिस संगठन में मैं जाऊँगा ना, तो मैं उसी संगठन का आदमी बन जाऊँगा, जिसमें जो गलत होगा तो मैं गलती बन जाऊँगा, जो सही होगा मैं सही काम करूँगा। तो इससे बढ़िया कांग्रेस थी पहले, कांग्रेस के बाद में कम से कम मिलता था थोड़ा बहुत, हमें चीनी मिलती थी, तेल मिलता था, क्यों जी आग बुझाने के गाँव में। आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सब भी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर करते हैं। मकान तो बढ़िया आपका वैसे? मकान बढ़िया है ना। तो सरकार की तरफ से कुछ मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला कभी? 1 रुपये नहीं मिला। सरकार की तरफ से बीच में खाने वाले हो जा, दिहाड़ी मजदूरी जो मकान बना हमारा पास हो गया था, और फिर कैंसिल कर दिया। ये भी बीच में किसी ने करवाया होगा भाई, ये मानो। यहाँ तो हमारे गाँव में तो कुछ कोई हुआ नहीं अभी।
पता नहीं क्या किसने क्या करा क्या नहीं करा, तो वो कैंसिल हो गया। हमारा मकान देखोगे जाके, अभी देखियो टूट। सबको कहा, जो प्रधान थे मेंबर थे सबको कहा कब बनेगा बनेगा, बस बनेगा बनेगा, नोट डाल दे बस था। देख देखो जवाने में इनको तुम जाओ, हम जा रहे, मैं जावा। दोस्तों ये था सहसपुर विधानसभा का उमेदपुर गांव। यहाँ सड़क की हालत खराब है, लोगों को पक्का मकान नहीं मिल रहा है और विधायक शायद यहाँ पता नहीं कब आए थे, लोगों को ये याद भी नहीं है। और ये है सड़क जो पक्की सड़क में आती है पर अभी तक बनी नहीं है। यहाँ पे रोड़े डाले हैं जो गांव वालों ने डाले हैं, और ये सड़क की हालत है जो गांव के अंदर को जाती है। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।